आज हम लोग चर्चा करेंगे क्यूब के बारे में। जैसे डाइस का ही सेक्शन है, डाइस के बाद हम लोग देख लेते हैं, डाइस के बाद ओपन डाइस। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ क्यूब के बारे में। तो क्या है क्यूब? रीजनिंग का चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि हम लोग को पढ़ना है क्यूब, ठीक है। कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जिसकी सहायता से आप इजीली क्या करेंगे, एग्जाम में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूब का क्या फॉर्मूला है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब। एन क्यूब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर इसके बाद आता है थ्री फेसेस कलर। अगर सरफेस का तीन फेस अगर कलर होगा तो क्या फॉर्मूला, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 80 होगा, यानी कि 8 ही होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। फिर आता है टू फेसेस कलर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 12 n - 2। फिर उसके बाद है वन फेसेस कलर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 6 n - 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है आपका नो फेसेस कलर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n - 2 का होल क्यूब। इसके बाद आपका फॉर्मूला आता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब यहां पे हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n क्यूब। ये टोटल में से n क्यूब में से क्या करेंगे, नो फेसेस कलर को माइनस कर देंगे, ठीक है। n क्यूब माइनस n - 2 का होल क्यूब। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा उत्तर होगा। और एक क्वेश्चन पूछता है एटलीस्ट टू फेसेस कलर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 12 n - 2 प्लस 8। तो इस तरह से फॉर्मूला के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब का जो चैप्टर है इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होगा आपका 8 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ जो बात रहा ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एन क्यू है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है। अच्छे से थोड़ा लिखो, यहाँ पे एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन क्यू है। तो ये आखिर में एन क्या है, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा कुछ क्यूब्स याद रखने के लिए। आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि 3 का होल क्यूब 27 होता है, 4 का होल क्यूब 64, 5 का होल क्यूब 125, 6 का होल क्यूब 216, ठीक है। इतना ही तक एग्जाम में पूछता है। यानी कि अगर 27 दिया रहेगा, 27 टोटल कलर क्यूब दिया रहेगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, मतलब ये किसका होल क्यूब है, ठीक है। जैसे 64 किसका होल क्यूब है, 4 का, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 125 है तो 125 के लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा n का 5। 125 का ये क्या n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। 216 का क्या होगा 6, क्योंकि 6 का होल क्यूब है 216, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो जहां जहां n लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग इस फार्मूला, कौन सा फार्मूला कैसे कहां यूज होगा, हम उसे आसानी से फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला देख लिया हम लोग कि 3 फेसेस का क्या होगा, 2 फेसेस का, फिर 1 फेसेस, फिर नो फेसेस, ठीक है। फिर एटलीस्ट भी देख लिए, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब भी देख लिए, और वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा वो उसको भी हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, अ क्यूब इज कलर्ड रेड on all of its faces, it is then cut into 27 smaller cube of equal size। तो क्वेश्चन क्या है, 27 smaller cube of equal size। तो ये जो 27 है ये किसका होल क्यूब है, ये आप जानते हैं कि ये किसका होल क्यूब है, 3 का होल क्यूब है। तो मेरा n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी 3 को हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव टू सरफेस पेंटेड, ध्यान दीजिएगा, two surface painted with red color and remaining side without any color। तो यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, टू सरफेस पेंटेड है ना। तो टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा, टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला था 12 n - 2, और n का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास में 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, -2, 12, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर अपना क्या हो गया 12। यही क्वेश्चन क्या रह सकता है, टू सरफेस पेंटेड की जगह में रह सकता है 3 सरफेस पेंटेड। तो उस जगह में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उस जगह में हमारा आंसर अगर 3 सरफेस पेंटेड का अगर बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से हम लोग सारे फार्मूले में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ये समझ, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आएगा आप लोगों को। टू सरफेस पेंटेड बोला है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फार्मूला डाला 12 n - 2, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो वैल्यू आया 12। अगर 3 सरफेस पेंटेड बोला होता तो इसका आंसर क्या होगा 8, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी 3 सरफेस पेंटेड बोला रहेगा तो उसका आंसर हमेशा आपका 8 ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि अलग-अलग फार्मूला दिया रहता है तो क्या करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है।
सेमी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 2 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर है, अगर ये 3 सरफेस पेंटेड होता तो 8 होता, ठीक है। 2 सरफेस पेंटेड हम लोगों ने निकाल लिया 12 into n - 2, ठीक है, यानी कि 12 3 - 2 12 into 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा 12। अगर यही चीज होता 1 सरफेस पेंटेड तो फार्मूला क्या हो जाएगा 6n - 2 का होल स्क्वायर, तो n की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है। 6 हो गया, 3 में से टूट गया 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 6 into 1 क्या होगा आपका 6 ही होगा। यही अगर पूछा होता नो सरफेस पेंटेड तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता n - 2 का होल क्यूब, n की जगह हम लोग 3 पुट करते हैं, 3 में से 2 गया 1 और 1 का होल क्यूब क्या होगा आंसर आपका 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी क्वेश्चन दिया हो, अगर यहाँ पे अगर 64 दिया रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 64 दिया रहता तो यहाँ पे 64 किसका होल क्यूब है, तो 64 जो है वो 4 का होल क्यूब है, तो यानी कि हमारा जो n का वैल्यू है वो 4 हो जाता। तब जहां भी हम n की जगह 3 पुट किए हैं उस जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे 125 होता तो 125 किसका होल क्यूब है, 125 5 का होल क्यूब है, तो n का वैल्यू हमारा 5 हो जाता। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं n जहां जहां लिखा हुआ है वहां पे हम लोग क्या करते हैं n की जगह में 5 पुट करते हैं। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको फार्मूला ही याद करना है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जस्ट चेंज होगा कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल हैव 3 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर एंड रिमेनिंग साइड विदाउट एनी कलर। तो 3 सरफेस बोला है तो आंसर 8 होगा। अगर 1 सरफेस बोला होता तो ये फार्मूला डाल के इसको सॉल्व करेंगे। अगर नो सरफेस पेंटेड बोला होता तो सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और आंसर हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो क्यूब जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप लोग फार्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और लर्न करना बहुत ही आसान है, कोई भी झमेला या फिर आपको बार-बार उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे बता रहा हूँ कैसे आप आसानी से याद कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ। एग्जाम में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब अगर बोला है तो उसका जो फार्मूला n क्यूब होगा, यानी कि जो क्वेश्चन दिया वही आपका आंसर हो गया। 3 फेसेस का आंसर 8 होगा, 2 फेसेस का आंसर देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 12 n - 2, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन 1 सरफेस पेंटेड बोला होता तो 12 का आधा करेंगे 6 और यहाँ का पावर अगर 1 है तो यहाँ पे पावर हम बढ़ा के क्या करेंगे इसको 2 कर देंगे। अगर नो सरफेस पेंटेड बोला होता तो 6 नहीं होगा, केवल n - 2, यहाँ पे n - 2 का पावर 1 है, यहाँ n - 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे n - 2 का पावर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बोला होता कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमको निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब अगर बोला होता तो क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में से नो सरफेस पेंटेड को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और ठीक उसी तरह से अगर टोटल एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड अगर बोला होता, 2 सरफेस पेंटेड अगर बोला होता तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 सरफेस पेंटेड बोला है तो क्या करेंगे 2 सरफेस पेंटेड का जो फार्मूला है 12n - 2, इसमें क्या करेंगे जो 3 फेसेस का जो आंसर है 8, इसमें क्या करेंगे प्लस 8 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के चला जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग को ये क्यूब चैप्टर को ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 27 है, 64 है या फिर 125 है, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे इसका क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब निकाल करके फिर आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।